उस दिन आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। बिहार की छपरा जिले का छोटा सा गांव सोनारिया, जहां सुबहें हमेशा एक जैसी होती थी। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे का धुआं, दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज और लोगों की वही रोजमर्रा की जद्दोजहद। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी, या यूं कहें कि उस दिन की हवा में एक अनकहा डर घुला हुआ था। अभय कुमार के छोटे से घर के भीतर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मिट्टी की दीवारों वाला वो घर, जिसकी छत कई जगह से टपकती थी, आज जैसे सांस रोके खड़ा था। कोने में रखा पुराना चूल्हा जल रहा था और उसके सामने बैठी थी उसकी माँ, कमला देवी। वो रोटी सेक रही थी, लेकिन उनका ध्यान तवे पर कम दरवाजे पर ज्यादा था। हर कुछ सेकंड में उनकी आंखें उठती, दरवाजे की तरफ जाती, फिर वापस आ जाती, जैसे दिल बार बार कह रहा हो, मत जाने दे उसे। दरवाजे के पास जमीन पर बैठा अभय अपना पुराना बैग ठीक कर रहा था। वही बैग जो कई सालों से उसका साथी था। उस बैग में उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। कुछ पुरानी किताबें, हाथ से लिखे नोट्स, एक जोड़ी कपड़े और सबसे ऊपर रखा था उसका एडमिट कार्ड। उसने एडमिट कार्ड को एक बार फिर निकाला, ध्यान से देखा, जैसे डर हो कि कहीं नाम मिट न जाए, कहीं सपना टूट न जाए। अब है। चारपाई पर लेटे उसके पिता शिवलाल की आवाज आई। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें आज भी वही अपनापन था। अभय तुरंत उनके पास गया। जी बाबूजी। शिवलाल ने उसकी तरफ देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा सूख चुका था। बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद जिंदा थी। डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने धीमे से पूछा। अभय हल्का सा मुस्कुराया। डर नहीं लग रहा बाबूजी, बस देर ना हो जाए। ये झूठ था। उसे डर भी लग रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। ये उसके परिवार की किस्मत बदलने की आखिरी उम्मीद थी। कमला देवी ने चूल्हे से रोटी उतारी और एक छोटी सी थाली में रख दी, साथ में थोड़ा सा नमक। बस इतना ही था घर में। ले बेटा, रास्ते में खा लेना, उन्होंने थाली आगे बढ़ाते हुए कहा। दिल्ली में सब महंगा होता है। अभय ने थाली हाथ में ली, लेकिन निगल नहीं पा रहा था। उसे पता था माँ ने खुद कुछ नहीं खाया होगा। उसने एक और तोड़ा, मुंह तक ले गया, लेकिन जैसे गले में अटक गया। आंखों के सामने माँ का चेहरा, पिता की हालत और अपना सपना सब एक साथ घूम गया। कुछ देर बाद कमला देवी अंदर गई और फिर वापस आईं, अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी गांठ खोलते हुए। उस गांठ में कुछ पुराने मुड़े तुड़े नोट थे। उन्होंने वो पैसे अभय के हाथ में लग दिए। ये रख लो। अभय चौंक गया। माँ, ये कहाँ से? ज्यादा सवाल मत पूछ, उन्होंने तुरंत रोक दिया। बस अफसर बनकर लौटना। उनकी आवाज कांप रही थी। अभय समझ गया, माँ ने फिर कुछ बेचा है। शायद बर्तन, शायद गहने का आखिरी टुकड़ा, या शायद अपनी जरूरत। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। रोना उसे कमजोर बना देता, और आज उसे कमजोर नहीं पड़ना था। घर से निकलते समय उसने दरवाजे की चौखट को छुआ, माथा लगाया, जैसे आशीर्वाद ले रहा हो। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। शिवलाल ने कांपते हुए हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जाकर जीतना बेटा। अभय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर उसने एक बार भी मां को रोते हुए देख लिया तो शायद वो जा ही नहीं पाएगा। गांव की पगडगरी पर चलते हुए हर कदम भारी लग रहा था। हर घर, हर पेड़, हर रास्ता, सब जैसे उसे रोकना चाह रहे थे। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर चढ़ चुका था। वहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। कुछ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ हंस रहे थे। अरे, ये भी अफसर बनने जा रहा है, एक आदमी ने ताना मारा। दूसरा हंसा। गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा, वाह रे सपना। कुछ लोग और हंस पड़े। अभय ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस में जाकर बैठ गया। उसने सीख लिया था, जवाब देने से जिंदगी नहीं बदलती, सहने से बदलती है। कई घंटे के सफर के बाद वो जिला स्टेशन पहुंचा। स्टेशन, भीड़, शोर, धक्का मुक्की, सब कुछ उसके लिए नया था। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि क्या करे। फिर उसने बैग को कसकर पकड़ा और एक कोने में जाकर बैठ गया। बार बार अपना एडमिट कार्ड निकालता, देखता, फिर वापस रख देता, जैसे डर हो कहीं ये भी खो ना जाए। ट्रेन आने का समय हुआ। भीड़ अचानक बढ़ गई, जैसे सबको आज ही कहीं पहुंचना हो। ट्रेन आई और लोग उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई आखिरी मौका हो। अभय भीड़ में फंस गया। धक्का, आवाजें, चिल्लाहट, किसी तरह उसने खुद को संभाला और जनरल डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर हालात और भी बदतर थे। सीट पर लोग, फर्श पर लोग, दरवाजे पर लोग, सांस लेने तक की जगह नहीं। अभय दरवाजे के पास खड़ा हो गया, बैग को सीने से कसकर लगा लिया। कुछ देर बाद उसने सोचा टिकट निकालकर देख ले ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसने जेब में हाथ डाला, खाली। वो चौंक गया। दूसरी जेब, फिर तीसरी, कुछ नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बैग खोला, किताबें उलट दी, कपड़े बाहर निकाल दिए, लेकिन टिकट नहीं था।
पैसे भी नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया स्टेशन पर एक आदमी उससे टकराया था। नहीं, उसने खुद से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच सामने था। सब कुछ चोरी हो चुका था। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। वो गांठ खोलते हुए, पैसे देते हुए, सब खत्म। कुछ पल के लिए उसे लगा कि अभी उतर जाए, वापस घर चला जाए। लेकिन अगले ही क्षण पिता की खांसी, मां की आवाज, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने दीवार पकड़ ली। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने रोने की आवाज बाहर नहीं आने दी। अगर पकड़ा गया तो? उसके मन ने पूछा। दूसरी आवाज आई, अगर नहीं गया तो? उसने आंसू पोंछे और सीधा खड़ा हो गया। जो होगा देखा जाएगा। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। खेत, गांव, पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही हो। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा। बस इतना पता था, अब लौटने का रास्ता नहीं है। तभी डिब्बे के दूसरे छोर से एक सख्त आवाज गूंजी, टिकट चेकिंग। अभय का गला सूख गया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी, और पहली बार उसे सच में लगा कि शायद उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। डिब्बे में अचानक सन्नाटा सा छा गया। जो लोग कुछ देर पहले हंसी मजाक कर रहे थे, अब चुप हो गए थे। टिकट चेकिंग। वही सख्त आवाज एक बार फिर गूंजी। भीड़ के बीच से एक लड़की आगे बढ़ रही थी। काली कोट, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सी तेजी। उसके साथ एक रेलवे पुलिस वाला भी था। वो एक एक यात्री के सामने रुकती, टिकट? ठीक है, बैठिए। कोई बहाना नहीं, कोई ढील नहीं। अभय का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। उसने एक बार फिर जेब टटोली, जैसे उम्मीद हो कि चमत्कार हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं। अब कदमों की आवाज बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। टिकट? अभय ने सिर उठाया। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में देख रही थी, बिना किसी नरमी के। अभय के होठ खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। टिकट दिखाइए। इस बार आवाज और कठोर थी। पूरे डिब्बे की नजरें अब उसी पर थीं। अभय ने कांपते हुए कहा, मैडम, वो मेरा टिकट। क्या आपका टिकट? उसने तुरंत काटते हुए कहा। अभय ने सिर झुका लिया। चोरी हो गया। डिब्बे में हल्की हंसी गूंजी। अरे, रोज का ड्रामा है। सब यही बोलते हैं, चोरी हो गया। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। अभय के कान जलने लगे, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। लड़की ने उसे गौर से देखा। नाम? "अ- अभय कुमार। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? एग्जाम देने। कौन सा? यूपीएससी। इस बार हंसी थोड़ी तेज हो गई। ये यूपीएससी देगा, पहले टिकट तो खरीद ले। अभय की मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन उसने खुद को रोका। लड़की, जिसके बैज पर नाम लिखा था रिया चौहान, कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अभय ने धीरे से कहा, मैडम, आप चाहें तो मुझे जेल भेज दीजिए। रिया चौंकी। क्या? बस दिल्ली तक जाने दीजिए। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। एग्जाम देकर मैं खुद आ जाऊंगा। जो सजा होगी भुगत लूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस टूटन थी। रेलवे पुलिस वाला बोला, मैडम, अगले स्टेशन पर उतार देते हैं, ज्यादा समय क्यों खराब करना। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी थी। अभय का दिल डूबने लगा। अब बस, उसने सोचा, यही खत्म। तभी एक आदमी बोला, अफसर बनेंगे जनाब। दूसरा हंसा। देश का क्या होगा ऐसे लोगों से। अभय की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने सिर और झुका लिया। रिया ने फिर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजर उसके खुले बैग पर पड़ी। अंदर भरी किताबें, पुरानी कॉपियां, नोट्स। ये दिखावा नहीं था, ये मेहनत थी। उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर गई। ये क्या है? मां का पत्र। अभय ने घबरा कर कहा। रिया ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से लिफाफा खोल दिया। अंदर लिखा था, बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना जानते हैं, तू हार गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तू डरना मत, भगवान तेरे साथ है। रिया की उंगलियां हल्की कांप गईं। उसने तुरंत कागज वापस रख दिया, जैसे किसी की आत्मा को छू लिया हो। घर में कौन है? उसने धीरे से पूछा। माँ और बीमार पिता। कमाते कौन है? माँ, दूसरों के घर काम करती हैं। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी नरम पड़ गई। रेलवे पुलिस वाला बोला, मैडम, ट्रेन चलने वाली है। सीटी बज चुकी थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था।
उसने आंखें बंद की, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो, नियम और इंसानियत। फिर अचानक उसने जेब से पर्स निकाला। दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए, उसने स्टाफ से कहा। स्टाफ ने पूछा, किसके लिए? रिया ने बस अभय की तरफ इशारा कर दिया। अभय समझ ही नहीं पाया। मैडम, नहीं, मैं। चुप रहो, रिया ने सख्ती से कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और भी था। टिकट बन गया। रिया ने पैसे दिए और टिकट अभय की तरफ बढ़ा दिया। अभय के हाथ कांप रहे थे। उसने टिकट लिया, जैसे जिंदगी पकड़ ली हो। पानी पी लो, रिया ने बोतल दी। अभय की आंखों से आंसू गिरते रहे। धन्यवाद मैडम, रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे धन्यवाद मत दो, बस पास हो जाना। कुछ सेकंड बाद उसने जोड़ा, और अगर अफसर बन गए तो किसी गरीब को नियम के नाम पर मत तोड़ना। अभय कुछ बोल नहीं पाया। रिया मुड़कर चली गई, लेकिन एक पल के लिए रुकी, पीछे देखा। वो लड़का चुपचाप रो रहा था, बिना आवाज के। उस रात ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन दो जिंदगियां बदल चुकी थीं। अभय ने टिकट सीने से लगा लिया। उसे पहली बार लगा, शायद भगवान सच में मदद भेजता है, बस किसी इंसान के रूप में। दिल्ली, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक परीक्षा थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही जैसे हजारों कहानियां एक साथ उतर पड़ी थीं। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, कोई अपने अतीत से भाग कर आया था, और उन्हीं के बीच खड़ा था अभय। उसने धीरे से ट्रेन की सीढ़ी से नीचे कदम रखा, हाथ में वही टिकट जो अब सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि एक भरोसा था, एक उम्मीद, एक इंसानियत का सबूत। उसने चारों तरफ देखा, लोग, शोर, घोषणाएं, भागती भीड़, ये सब उसके गांव की शांति से बिल्कुल उल्टा था। उसने एक गहरी सांस ली। मैं आ गया, उसने मन ही मन कहा, लेकिन अगले ही पल एक सवाल उठ खड़ा हुआ। अब? उसने जेब टटोली, खाली। बैग खोला, वही किताबें, कपड़े और माँ का पत्र। दिल्ली उसके सामने खड़ी थी, और वो पूरी तरह अकेला था। भीड़ के बीच खड़े खड़े अचानक उसे पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी, एग्जाम सेंटर कहाँ है? उसने मुड़कर देखा, रिया। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी ट्रेन में थी। ना कोई सख्ती, ना कोई अधिकार, बस एक लड़की, थकी हुई, लेकिन आंखों में वही गहराई। मैडम, मैं अभी देखना है। उसने एडमिट कार्ड आगे बढ़ाया। रिया ने ध्यान से पढ़ा, फिर आसपास देखा। यहाँ से काफी दूर है, उसने धीरे से कहा। पहली बार आए हो दिल्ली? अभय ने सिर हिला दिया। हाँ। उस एक सिर हिलाने में जितनी सच्चाई थी, उतनी शायद शब्दों में नहीं होती। रिया ने बिना कुछ कहे एक ऑटो रोका। इनको यहाँ छोड़ देना, उसने ड्राइवर से कहा। तुरंत बोला, नहीं मैडम, पैसे नहीं है मेरे पास। रिया ने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना घुमाए। अभी तुम्हारा काम पैसे के बारे में सोचना नहीं है, तुम्हारा काम है एग्जाम देना। उसने पैसे दिए और ऑटो में बैठने का इशारा किया। ऑटो चल पड़ा। अभय पीछे मुड़कर देखता रहा। रिया वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ एक टीटी है, बल्कि जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा बन गई हो। दिल्ली की रात, अकेलापन और संघर्ष। ऑटो एक सस्ते से लॉज के सामने रुका। अंदर जाकर जब उसने किराया पूछा तो उसका दिल बैठ गया। इतना पैसा, एक रात का? वो बाहर आ गया, सड़क किनारे बैठ गया। लोग जा रहे थे, कोई उसे देख भी नहीं रहा था। वो पहली बार सच में टूटने लगा था। कमरा नहीं मिला? उसने चौंक कर देखा। रिया फिर सामने खड़ी थी। आप? ड्यूटी खत्म थी, उसने सहजता से कहा। सोचा देख लूं पहुंच गए या नहीं। इस बार अभय कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब उसके पास शब्द नहीं थे। रिया ने लॉज वाले से बात की, कुछ बहस, कुछ समझाना, और फिर ठीक है, एक दिन के लिए। अभय समझ गया। वो फिर उसके लिए खड़ी हो गई थी। मैडम, आप इतना क्यों कर रही हैं? इस बार उसने सवाल रोक नहीं पाया। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि कभी मैं भी किसी की जगह खड़ी थी। अभय ने ध्यान से देखा। मेरे पिता, उसने धीरे धीरे कहा, बहुत बीमार थे, इलाज के पैसे नहीं थे। मैं हर जगह गई, हर दरवाजे पर, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज़ टूट गई। अगर उस दिन कोई एक इंसान मदद कर देता तो शायद वो बच जाते। अभय के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ दर्द सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। जाओ, आराम करो, कल एग्जाम है। रात, सबसे लंबी रात। कमरा छोटा था, लेकिन उसके लिए वो किसी सुरक्षित जगह जैसा था। उसने बैग खोला, माँ का पत्र निकाला, बार बार पढ़ता रहा। तू हार गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। उसने आंखें बंद की। मैं हार नहीं सकता। उस रात नींद नहीं आई। कभी किताब, कभी छत, कभी भविष्य, सब एक साथ चल रहा था। एग्जाम का दिन, असली जंग। सुबह, एग्जाम सेंटर।
भीड़ देखकर उसका दिल फिर डगमगाया। हजारों छात्र, ब्रांडेड कपड़े, आत्मविश्वास और वो एक घिसी शर्ट, पुराने जूते और अंदर भरा हुआ डर। क्या मैं सच में यहाँ का हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर उसे याद आया, पास हो जाओ वही काफी है। रिया की आवाज। उसने गहरी सांस ली और गेट के अंदर चला गया। पेपर शुरू हुआ। पहला सवाल उसने पढ़ा, दिल धड़कने लगा। ये तो आता है। उसने धीरे से लिखा। फिर दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे डर कम होने लगा। वो भूल गया कि वो कौन है, कहाँ से आया है, बस लिखता गया। 3 घंटे, जैसे 3 साल। जब घंटी बजी, उसने पेन रखा, आंखें बंद की। मैंने पूरी कोशिश की। रिया, एक और इंतजार। सेंटर के बाहर भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी। रिया। उसका यहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो खड़ी थी। क्यों? उसने खुद से पूछा। शायद क्योंकि इस बार वो किसी और की कहानी अधूरी नहीं देखना चाहती थी। पेपर के बाद एक नई शुरुआत। अभय बाहर आया, थका हुआ लेकिन हल्का। उसने रिया को देखा। इस बार वो मुस्कुरा दिया। कैसा हुआ? जितना पढ़ा था सब लिखाया। रिया ने सिर हिलाया। अच्छा है। फिर उसने एक कागज दिया। ये मेरा नंबर है, रिजल्ट आए तो बता देना। अभय ने कागज ऐसे पकड़ा जैसे ये कोई रिश्ता हो। गांव, इंतजार। दिन बीतते गए, हर दिन लंबा, हर रात बेचैन। माँ रोज पूछती, कुछ खबर? वो बस मुस्कुरा देता, आ जाएगी। लेकिन अंदर डर था। रिजल्ट, जिंदगी का मोड़। एक सुबह डाकिया आया। अरे अभय, बड़ा लिफाफा आया है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कुछ सेकंड, कुछ समझ नहीं आया। फिर आंसू। वो पास हो गया था। माँ रोने लगी। पिता की आंखों में चमक आ गई। लेकिन अभय चुप था, क्योंकि वो जानता था ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। फिर से स्टेशन, एक अधूरा रिश्ता। वो सीधे स्टेशन गया, घंटों इंतजार किया। फिर टिकट दिखाइए। वही आवाज, रिया। इस बार अभय मुस्कुराया। इस बार टिकट है मेरे पास। रिया ने उसे देखा, पहचाना। तुम? मैं पास हो गया। रिया चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, मुझे पता था। सबसे बड़ा फैसला। दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठे। अब तुम्हारी दुनिया अलग है, रिया ने कहा। अभय ने सिर हिलाया। मेरी दुनिया उसी दिन बदल गई थी, जब आपने मुझे उतरने नहीं दिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या आप हमेशा रहेंगी? रिया का दिल जोर से धड़का। मैं सिर्फ एक टीटी हूं। अभय मुस्कुराया। मेरे लिए आप वही हैं जिसने मुझे बनाया। कुछ सेकंड, बस खामोशी। फिर रिया ने सिर झुका दिया। अगर तुम सच में चाहते हो। अभय ने उसका हाथ और कस लिया। मैं इंतजार करूंगा। एंड, इंसानियत की जीत। कुछ महीनों बाद सोनाडिया गांव, शादी। लोग हैरान थे, एक आईएएस और एक टीटी। लेकिन उनके लिए ये कोई फर्क नहीं था, क्योंकि उनका रिश्ता नियमों से नहीं, इंसानियत से बना था। जब अभय ने रिया की मांग में सिंदूर भरा, तो ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये उस दिन का जवाब था जब एक लड़की ने नियम तोड़कर एक जिंदगी बचा ली थी। कभी कभी सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि नियम और इंसानियत के बीच फैसला लेना पड़ता है। और उस दिन रिया ने इंसानियत चुनी थी, और वही फैसला 2 जिंदगियां बदल गया।